मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स में आपका खैर मकदम है। मेरा नाम अनीसा फ़ारूक। आज हम ब्लॉक 2 जिसका अनवान है एडवर्टाइज़मेंट, जिसमें है आज यूनिट 1 जिसका अनवान टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग है। इस यूनिट का साक़त कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखते हैं, फिर हम इस यूनिट के तारुफ पर बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे इश्तिहारात क्या हैं, इश्तिहारात जिसमें हम इश्तिहारात क्या है उसके बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कौन इश्तिहारात देता है, बेहतरीन मीडियम क्या है, इश्तिहारात की इकसाम, इश्तिहारात में सुर्खियाँ और देखते हैं कि डायरेक्ट मेल जो है वो क्या है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, डायरेक्ट मेल्स के बारे में जो हम एडवर्टाइज़मेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं और बात करेंगे हम लीफ़लेट्स और खतूत और फ़ोल्डर्स और ब्रोशर्स क्या हैं, आइडिया, इश्तिहारात या पीएसएज़, फिर हम इस यूनिट का खुलासा करते हैं। तो सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद पे आते हैं। इस यूनिट में हम जानेंगे कि जो इश्तिहारात हैं, वो किस तरह से हम मास कम्युनिकेशन में हम इस्तेमाल करते हैं, ये हम देखेंगे इस यूनिट में, इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि जो चीफली कंसर्न रहता है यानी एडवर्टाइज़मेंट का, वो हम देखेंगे एडवर्टाइज़मेंट की क्या इकसाम है, एडवर्टाइज़मेंट कौन देता है, एडवर्टाइज़र किसको कहते हैं, वो हम इस यूनिट में पूरा खुलासा हम उसका करेंगे। और हम ये भी देखते हैं कि एडवर्टाइज़मेंट यानी इश्तिहारात की क्या-क्या इकसाम हैं और किन-किन मीडियाज़ में हम इश्तिहारात देते हैं, कौन-कौन से हम मास कम्युनिकेशन का हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, वो हम इस यूनिट में पूरी तरह से खुलासा करके उसको हम देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि इश्तिहारात की जो सोशल और जिसको हम इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस कहते हैं, वो क्या है और लैंग्वेज जो है, इश्तिहारात की लैंग्वेज, जो ज़बान है उसकी, उसका स्टाइल, टोन, उस पे भी हम बात करेंगे और देखते हैं कि जो डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग है, उसके मेरिट्स क्या हैं, उनकी लिमिटेशंस क्या हैं, लीफलेट्स को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, हम कैसे लीफलेट्स की लैंग्वेज क्या होती है, उनका टोन कैसा होता है, उन सब पर हम इस यूनिट में बात करेंगे। तो आ जाते हैं हम इस यूनिट के तारुफ पे। इसका थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद हम इश्तिहारात और इश्तिहारात क्या हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक मिसाल से शुरू करते हैं। जैसे आपको एक अपार्टमेंट लेना है, आपको किसी और शहर में आपको अपार्टमेंट लेना है, चाहे दिल्ली या चेन्नई में आपको अपार्टमेंट लेना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? या तो आप अपने किसी फ्रेंड के साथ या कलीग के साथ बात करेंगे, उसको बताएँगे कि आपको इस तरह से अपार्टमेंट की ज़रूरत है। क्या वो आपको इस अपार्टमेंट दिलाने में आपको मदद कर सकते हैं कि नहीं? वो सबसे पहला वो ज़रिया है, वो तरीका है। तो उसके बाद जब आप फ्रेंड के साथ बात करेंगे, वो भी कोई ना कोई ज़रिया देखेगा जिससे वो आपको अपार्टमेंट दिला सकते हैं। वो भी किसी डीलर के साथ बात कर सकता है, अगर किसी डीलर को डायरेक्टली जानता है, तो उनके साथ बात करके आपको अपार्टमेंट दिला सकता है। लेकिन अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि वो आप एडवर्टाइज़मेंट का इस्तेमाल करके आप अपार्टमेंट ले सकते हैं। एडवर्टाइज़मेंट जो है वो हम यूजुअली इस तरह की एडवर्टाइज़मेंट न्यूज़पेपर्स में देखने को मिलते हैं। न्यूज़पेपर में एक ऐसा कॉलम है, एक ऐसी स्पेस होती है न्यूज़पेपर में जहाँ पर एडवर्टाइज़मेंट हम देख सकते हैं। इस तरह के इश्तिहारात हम वहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर अक्सर इस तरह के इश्तिहारात मिलते हैं। तो ये ज़रिया आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पर बहुत सारे अपार्टमेंट्स के इश्तिहारात मिलते हैं। खाली हम वहाँ पर न्यूज़पेपर में हम अपार्टमेंट्स के इश्तिहारात हम नहीं देख सकते, बल्कि इसके अलावा बहुत सारे इश्तिहारात हैं या ट्रैवल के बारे में या किसी जॉब के बारे में भी इश्तिहारात हम वहाँ पर देख सकते हैं या किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में वहाँ पर यानी इश्तिहारात होते हैं, इंस्टीट्यूशन की सिग्निफिकेंस, वहाँ पर उसकी फीचर्स, सिग्निफिकेंस दिए हुए होते हैं। तो इस तरह से इश्तिहारात जो हैं, वो हम एडवर्टाइज़ में, वो हम न्यूज़पेपर्स में हम देख सकते हैं। इसके अलावा हम रेडियो में भी इश्तिहारात सुन सकते हैं, टीवी पे भी इश्तिहारात हम देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपार्टमेंट जो है वो ले सकते हैं इश्तिहारात के ज़रिए। फिर वहाँ पर इश्तिहारात में अगर आप देखेंगे, जब आप न्यूज़पेपर में देखेंगे, जब जैसे किसी अपार्टमेंट के बारे में इश्तिहारा दिया हुआ है,
तो आप डीलर के साथ कांटेक्ट करेंगे या जो जिसने एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है उसके साथ कांटेक्ट करेंगे, फिर आप अपार्टमेंट ले सकते हैं। तो ये एक ज़रिया है। यानी इश्तिहारात से हम खाली अपार्टमेंट नहीं ले सकते, बल्कि इसमें हम जॉब्स भी हम देख सकते हैं। यानी जो न्यूज़पेपर्स में इश्तिहार दिया हुआ है, वहाँ पर हम उससे जॉब्स हासिल कर सकते हैं। उससे हम सेल्स या परचेज़ या कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करनी हो या कुछ बिज़नेस ऑफ़र हो, कंसल्टेंसी के लिए भी हम वहाँ पर इश्तिहार देख सकते हैं। तो उसके लिए एक अलग से स्पेस होती है, जहाँ पर हमें इस तरीके के इश्तिहारात देखने को मिलते हैं। तो जैसे ही यानी ये इंसान की ज़रूरियात पे डिपेंड है कि किस तरीके के इश्तिहार उनको देखने हैं, उनकी नीड है, उनकी रिक्वायरमेंट है, तो उसी के बेसिस पे आप फिर एडवर्टाइज़र के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं। यानी आप अपनी यानी एडवर्टाइज़मेंट का ये एक ये सिग्निफिकेंस है, ये ख़ुसूसियात हैं कि वो अपनी जो कस्टमर है, यानी टारगेटेड कस्टमर के साथ वो डील कर सकते हैं, उनके साथ वो बिज़नेस कर सकते हैं या जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं या कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इश्तिहार जो है ये शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है। यूजुअली जब हम न्यूज़पेपर की बात करते हैं, मैगज़ीन्स की, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि इश्तिहार जो है ये शॉर्ट भी हो सकते हैं, लंबे इश्तिहार भी देखने को मिलते हैं और छोटे इश्तिहार भी देखने को मिलते हैं। ये क्लियर भी हो सकते हैं, वॉक भी हो सकते हैं। इनके लिए एक स्मॉल बॉक्सेस में यानी छोटे बॉक्सेस में इनको इश्तिहार को रखा जाता है। यानी अगर बहुत सारे इश्तिहार हैं न्यूज़पेपर में या मैगज़ीन में, तो उनको एक बॉक्सिंग की जाती है, उनको एक ही कॉलम में उनको रखा जाता है, तो बहुत सारे एक साथ जो इश्तिहार हैं उनको रखा जाता है। तो स्मॉल बॉक्सेस में रखा जाता है या एक बड़ा इश्तिहार हम देख सकते हैं, उसकी हेडलाइन बड़ी होती है, वो बहुत ही कैची होता है, तो उस तरीके के इश्तिहार भी देखने को मिलते हैं। या कुछ इश्तिहार ऐसे होते हैं जो पूरा पेज जो है मैगज़ीन का या न्यूज़पेपर का पूरा कवर करते हैं, या कुछ इश्तिहार जो हैं वो हाफ़ ही पेज को कवर करते हैं। और ये डिपेंड होता है कि जो एडवर्टाइज़र है वो उसके नीड पे भी डिपेंड होता है, वो किन कस्टमर्स को टारगेट बनाना चाहता है, तो वो सब उस पे डिपेंड होता है। या कैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, किस तरह से हेडलाइन का, कॉपी का इस्तेमाल करता है या इलस्ट्रेशन का किस तरह से इस्तेमाल करता है। तो ये सब उन पे डिपेंड होता है। और ये भी देखना होता है कि जो इस एडवर्टाइज़मेंट की जो लोकेशन है या किस एरिया के लिए ये एडवर्टाइज़मेंट जो है ये पर्टिकुलर किस एरिया को टारगेट करता है या किन लोगों को टारगेट करता है, उस पे भी डिपेंड होता है। तो अब हम देखेंगे इस यूनिट में कि जो यानी इश्तिहार दिया जाता है, वो कौन से लोग होते हैं, कौन इश्तिहार देता है और किसके लिए इश्तिहार देता है? क्या इसके लिए कोई फ़ीस चार्ज होता है कि नहीं? क्या ये फ्री में होता है? ये भी हम इस यूनिट में इसको आगे जाके देखेंगे। तो इस तरीके के जो सवाल हैं, ये हम आगे इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम इश्तिहार, यानी इश्तिहार क्या है? इसको हम सबसे पहले देखते हैं। इश्तिहार जो है ये एक एक बहुत ही अ, पावरफुल बोल सकते हैं, पावरफुल ज़रिया है जो कमर्शियल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसी सोशल फ़ॉर्म है जो कमर्शियलाइज़ेशन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी खरीद-फ़रोख्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए कोई मीडिया, मास मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, यानी जिससे लोगों तक इन्फॉर्मेशन बहुत दूर तक फैले या जो ऑडियंस है, ऑडियंस तक ये बात बहुत दूर तक फैले, तो इसलिए मास मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो मास मीडिया जैसे कि प्रेस का इस्तेमाल किया जाता है या रेडियो या टेलीविज़न या फ़िल्म्स के ज़रिए भी इश्तिहारात दिए जाते हैं। तो मॉडर्न टाइम में अगर हम देखेंगे तो इसकी जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। आजकल हम देखते हैं कि एडवर्टाइज़मेंट में ग्राफ़िक्स का इस्तेमाल किया जाता है और सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी वजह से जो टारगेट ऑडियंस होती है उनके लिए काफ़ी कैची बनता है, उनके लिए काफ़ी अट्रैक्टिव बन जाता है। यानी एडवर्टाइज़र जो है वो इन्हीं आलों का इस्तेमाल करके, इन्हीं टूल्स का इस्तेमाल करके वो एडवर्टाइज़मेंट जो है वो प्रोवाइड करता है, यानी किसी भी मास मीडिया के थ्रू। और वो मास मीडिया जो है वो किस तरह से चूज़ करता है वो भी डिपेंड है कि किस टारगेटेड ऑडियंस के लिए
یہ اشتہار دیا جا رہا ہے، یعنی ان کے لیے کیا یہ عام لوگوں کے لیے، یعنی عام لوگ جو ہے اکثر ریڈیو کا استعمال کرتے ہیں، جو الٹریٹ لوگ ہیں وہ زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ وہ ریڈیو کا استعمال کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ٹی وی، تو یا نیوز پیپر کے بجائے بہت سارے لوگ یعنی الٹریٹ لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر ریڈیو کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ سب جو ہے یہ آڈینس پہ ڈپینڈ ہے کہ کس طریقے کی آڈینس ہے، تو اسی کے بیسس پہ ماس میڈیا کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ماس میڈیا میں اس میں یہ ایک اپنی یعنی جو اشتہار ہے یہ ایک اپنی ایک انڈسٹری ہے، یعنی اس میں کافی ایڈورٹیزنگ ایجنسیز دیکھنے کو ملتی ہیں جو یعنی اس ایسی سروس کو یوٹیلائز کرتی ہیں، ایسی سروس پرووائڈ کرتی ہیں، یعنی کوئی بھی ایڈورٹائزر جو ہے وہ انہی ایڈورٹیزنگ ایجنسیز میں جا کے کسی بھی پروڈکٹ کا اشتہار وہ دے سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اشتہار جو ہے اشتہار کیا ہے، ہم کس کو اشتہار کہتے ہیں، اشتہار کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ اشتہار جو ہے یہ ایک پرسویسو کمیونیکیشن اس کو کہا جاتا ہے۔ پرسویسو یعنی جو لوگوں کو متاثر کرتا ہے، یعنی انہیں پرسویڈ کرتا ہے کوئی بھی پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے، ان کو موٹیویٹ کرتا ہے، ان کو پرسویڈ کرتا ہے، یعنی اس میں پبلک اوپینین کے لیے یعنی لوگوں کو تک یہ بات پہنچائی جاتی ہے جس میں آفرز کے ذریعے یا کوئی بھی پرابلم کو سوشل پرابلم کو ایکسپلین کر کے اس ایڈورٹیزمنٹ کو لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور یہ ایڈورٹیزمنٹ یعنی اشتہارات جو ہیں یہ پیڈ ہوتے ہیں، یعنی اس کے لیے فیس لگتا ہے، اس کے لیے چارجز لگتے ہیں جب بھی کسی ماس میڈیا میں اس اشتہار کو دیا جاتا ہے، یعنی جو ایڈورٹیزر ہوتا ہے وہ اشتہار کو ماس میڈیا میں دے کر اس میں چارجز لگتے ہیں، یعنی جب وہ کسی بھی ماس میڈیا میں، ریڈیو میں، ٹیلی ویژن میں یا نیوز پیپر میں وہ اشتہار دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے پیسوں کا استعمال ہوتا ہے، پیسوں کے ذریعے ہی وہ اشتہار دے سکتا ہے۔ اشتہار یوزلی فری نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے پیسے استعمال ہوتے ہیں، تو کچھ ایسی کمپنیز ہیں، یعنی وہ ہم آگے دیکھیں گے، ان کو ہم آگے تفصیل سے ڈسکس کریں گے کہ جو فری ہوتی ہیں یعنی وہ چیریٹیبل کمپنیز ہوتی ہیں، وہ چیریٹی کے بیسس پہ ان اشتہار کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یا کسی بھی پروڈکٹ کا وہ اشتہار دیتے ہیں، کسی بھی انڈسٹری کا یا کسی آرگنائزیشن کا اشتہار دیتے ہیں اور وہ اس کو فری آف کاسٹ میں اس کو پرووائڈ کرتے ہیں، جو اشتہار کی ایجنسی ہوتی ہے اس کو فری میں پرووائڈ کرتے ہیں، وہ ہم دیکھیں گے آگے دیکھیں گے، ہم اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ وہ کس طرح سے کون سی کمپنیز کیسے وہ پرووائڈ کرتی ہیں جو بالکل فری ہوتی ہیں، وہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے۔ یعنی اس میں جب اشتہار دیا جاتا ہے یہ اس میں جنرل میسیج ہوتی ہے، اس میں کسی کو فورس نہیں کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی پروڈکٹ کو خریدے یا آئیڈیا کو آپ اڈاپٹ کرے، اس میں کوئی اس طرح کی فورسمنٹ جو ہے وہ نہیں ہوتی ہیں، بلکہ لوگوں کو موٹیویٹ کر کے ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے اس پروڈکٹ کا استعمال کرنا کس طرح سے کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے، یعنی ان کو موٹیویٹ کر کے اشتہارات چلائے جاتے ہیں۔ یعنی اشتہارات جو ہیں یہ ہم خالی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے، یعنی کسی بھی چیز کو بیچنے کے لیے ہم خالی ایڈورٹیزمنٹ کا استعمال نہیں کرتے، بلکہ کوئی بھی سروس ہو یا کسی بھی انسٹیٹیوشن کے بارے میں ان کی خصوصیات کے بارے میں بتانا ہو، لوگوں تک بات پہنچانی ہے کہ ہاں کیا کیا فیسلٹیز ہیں اس انسٹیٹیوشن میں، کون کون سی فیسلٹیز ہیں، کون کون سی سہولیت فراہم ہوتی ہیں، اس کے لیے بھی ایڈورٹیزمنٹ دیکھنے کو ملتے ہیں، یا سروس ہو یا لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے بھی ایڈورٹیزمنٹ دیا جاتا ہے، یا کوئی بھی سوشل ایشو ہو، کوئی بھی سماج میں کچھ ایسا ایشو ہو، اس کے لیے بھی لوگوں تک اویئرنیس پہنچائی جاتی ہے ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے۔ یعنی ایڈورٹیزرز جو ہیں وہ یا تو پریس کو پے کرتے ہیں یا ریڈیو کو یا ٹیلی ویژن کو ان کو پے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو
ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ہوتی ہیں وہ ان ایڈورٹیزمنٹ کو فوقتاً اس کو پیش کرتے ہیں لوگوں تک اس کو، یعنی کوئی بھی ایسا خاص وقت ہوتا ہے جس کے لیے ایڈورٹائزر جو ہے وہ اس خاص وقت کو چنتا ہے، خاص ٹائم کو چنتا ہے، یا کسی بھی کسی ٹی وی سیریل ہو یا کوئی بھی سیریل ہو، ڈرامہ ہو، چاہے وہ ریڈیو پہ ہو، ٹیلی ویژن پہ ہو، اس کے بعد یوزلی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی سیریل دیکھتے ہیں یا فلم دیکھتے ہیں تو وہاں پر بریک کے ٹائم ان ایڈورٹیزمنٹ کو دکھایا جاتا ہے۔ تو جو ایڈورٹائزر ہے وہ چوز کرتا ہے کہ کس وقت جو ہے یا کس ٹی وی سیریل میں اس ایڈورٹیزمنٹ کو کتنی بار دکھایا جائے، اس کی فریکوینسی جو ہے وہ ایڈورٹائزر ہی طے کرتا ہے۔ اس کے بعد اس ایڈ کو چلایا جاتا ہے، یعنی اس کی ٹائمنگ، اس کی جو اس ایڈورٹائزر کو فریڈم دی جاتی ہے کہ وہ کس وقت اپنے ایڈ کو چلا سکتا ہے، یا اس کو چوائس دی جاتی ہے کہ کتنی بار وہ چاہتا ہے کہ یہ ایڈ چلے، دن میں کتنی بار یا مہینے میں کتنی بار وہ چاہتا ہے، یعنی وہ اس کے ایڈورٹائزر پہ ہی وہ ڈپینڈ ہے کہ وہ کس طرح سے ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ اس کو چلانا چاہتا ہے، اور جتنی بار وہ، یعنی جو فریکوینسی وہ استعمال کرتا ہے، یعنی اس کے بیسس پہ ہی چارج کیا جاتا ہے، یعنی اگر وہ دن میں 3 بار یا 6 بار ایڈورٹیزمنٹ کو چلانا چاہتا ہے تو اس کے بیسس پہ ہی اس کو پے کرنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ بہت سارے ایڈورٹیزمنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی اس کی جو رینج ہے، یعنی اس کی جو تعداد ہے وہ، یعنی وہ لا تعداد ہے، ہم کہاں سے اس کو اسٹارٹ کریں گے، کس کس پروڈکٹ سے یعنی ایڈورٹیزمنٹ شروع ہوتا ہے، یعنی ماچس جو ہے وہاں سے لے کر ٹوتھ پیسٹ تک ہم دیکھ سکتے ہیں، یا فارم ہاؤس کا بھی ایڈورٹیزمنٹ ہم دیکھ سکتے ہیں، آٹو موبائلس کا بھی ہم ایڈورٹیزمنٹ دیکھ سکتے ہیں، یعنی ریسٹورینٹس، لانڈریز، ٹریول اینڈ ٹورزم کا بھی ہم ایڈ دیکھتے ہیں، ان کا بھی ہم سنتے ہیں، یا نیوز پیپر میں بھی ان کا ایڈ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس میں یعنی لوگوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے، یعنی اس میں ٹارگیٹڈ آڈینس رہتی ہے، پرٹیکولر ایریا رہتا ہے، یا تو پرٹیکولر ایریا رہتا ہے، ورنہ پوری جو کنٹری ہے، اگر کوئی آئیڈیا پروموٹ کرنا ہے یا کوئی بھی سوشل ایشو ہے اس پہ بات کرنی ہے، جیسے کہ ٹوبیکو کا استعمال، ڈرگس کا استعمال نہیں کرنا ہے، تو اس پہ اگر ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ چلایا جاتا ہے، وہ پوری کنٹری میں اس طریقے کے ایڈورٹیزمنٹ، یعنی جنرل پرپز اس کا ہوتا ہے، تو اس طرح کے ایڈورٹیزمنٹ چلائے جاتے ہیں، یعنی اس کی جو آڈینس ہے وہ لارج آڈینس رہتی ہے۔ تو یہ سب جو ہے یہ ایڈورٹیزمنٹ کی تھیم پر ہی ڈپینڈ ہوتا ہے کہ ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ کس ٹاپک کو ڈسکس کر رہی ہے اور کیا ڈسکس کر رہی ہے، تو وہ سب جو ہے وہ پوری سوسائٹی پہ ڈپینڈ ہے، کمیونٹی پہ ڈپینڈ ہے کہ وہ اس ایڈورٹیزمنٹ کو کس طرح سے ریئیکٹ کرے، اور اس کی کوالٹی پہ بھی ڈپینڈ ہے، وہ کس طرح سے لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتا ہے، اور لینگویج کس طرح سے لینگویج کا استعمال ہو جاتی ہے ایڈورٹیزمنٹ میں، یا کس طرح سے ہیڈ لائنس بھی کافی کیچی ہونی چاہیے ایڈورٹیزمنٹ میں، یا السٹریشن کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے، کاپی کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے، وہ سب جو ہے وہ ایڈورٹائزر دیکھتا ہے، ان کو مد نظر رکھ کے ایڈورٹیزمنٹ دیتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ اشتہار کون دیتا ہے، یعنی ایڈورٹائزر جو ہے وہ کون ہے، یعنی کون ایڈورٹیزمنٹ کرتا ہے، کون دیتا ہے، یا کس طرح سے وہ کیا پروسیس ہوتا ہے، یہ ہم دیکھیں گے۔ یعنی ہم انڈیویجول سے اسٹارٹ کرتے ہیں، یعنی اگر آپ کو یا ہمیں اگر آپ کو یہ اسمال ایڈورٹیزمنٹ دینا ہے نیوز پیپر میں کہ آپ اپنے فرینڈ کو برتھ ڈے وش کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں ٹیچر کے لیے یا ڈاکٹر کے لیے یا اسکلڈ ورکر کے لیے، یا آپ کو گھر میں میڈ چاہیے، تو یا آپ میڈ دیتے ہیں، لوگوں کو میڈس پرووائڈ کرتے ہیں، یا کوئی بھی پروڈکٹ سیل کرتے ہیں، تو آپ ایڈورٹیزمنٹ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ ایڈورٹیزمنٹ میں یہ دیکھنا ہے کہ کچھ ایڈورٹیز ایسے ہوتے ہیں جو جابس کے لیے ایڈورٹیزمنٹ دی جاتی ہیں، یعنی جابس پرووائڈ کرتا ہے، یعنی اس میں وہاں پر دیا ہوتا ہے کہ اس جاب کے لیے پرٹیکولر کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے، کن لوگوں کے لیے یہ جاب ہے،
यानी उसकी क्वालिटी, उसकी जो फीचर्स हैं उसमें वो दिया गया होता है उस एडवर्टाइज़मेंट में, किन-किन लोगों के लिए ये जॉब है, कौन इस जॉब के लिए सूटेबल है, वो हम देखते हैं। या अगर हम देखते हैं कि डिपार्टमेंटल स्टोर में एडवर्टाइज़मेंट दिया गया हुआ होता है, यानी उसमें हम देख सकते हैं कि यूजुअली मॉल्स में हम देखते हैं या कोई भी जो डिपार्टमेंटल स्टोर है वहाँ पर प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइज़मेंट दिया जाता है, बैनर्स लगा के होते हैं। वहाँ पर भी हम एडवर्टाइज़मेंट देख सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है और कितना यूज़फुल होगा इंसान के लिए। तो उस तरीके की एडवर्टाइज़मेंट जो है ये हम डिपार्टमेंटल स्टोर में देखते हैं, ये हम मॉल्स में देखते हैं। या इसके अलावा रेस्टोरेंट्स के एडवर्टाइज़मेंट भी हम देखते हैं, हम रेडियो में उनके एडवर्टाइज़मेंट सुनते हैं या टेलीविज़न पे भी उसके एड्स हम इश्तिहार देखते हैं। यानी एडवर्टाइज़मेंट जो है ये हम किसी भी शोबे में हम एडवर्टाइज़मेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी बैंक्स में भी देख सकते हैं, बैंक्स के एडवर्टाइज़मेंट में भी उनको भी हम देख सकते हैं आजकल किस तरह से बैंक्स जो हैं वो कौन-कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती हैं, किस तरह से लोन देती हैं या किस तरह से अकाउंट स्टार्ट करना। तो इस तरीके के एडवर्टाइज़मेंट हम बैंक्स के भी देख सकते हैं या बिज़नेस ओनर जो होता है वो उनकी भी एडवर्टाइज़मेंट हम देखते हैं कि कहाँ पर मकान खरीदा जाता है, कहाँ पर मकान भेजा जा रहा है, तो वो सब हम आजकल न्यूज़पेपर्स में देखते हैं या रेडियो पे, टेलीविज़न में इन सब का इस्तेमाल ज़्यादातर हम देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऑडियंस को मोटिवेट किया जाता है कि कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए या कोई भी सर्विस को अ यानी इस्तेमाल करने के लिए इन प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइज़मेंट का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ एडवर्टाइज़मेंट जो है ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है और कुछ एडवर्टाइज़मेंट जो है ये कमर्शियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। कमर्शियल पर्पज़ यानी वो खरीद-फरोख्त के लिए इस्तेमाल होता है और एजुकेशन पर्पज़ यानी लोगों को मोटिवेट किया जाता है, लोगों में आइडियाज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, लोगों में सोशल इश्यूज़ के बारे में उनको सोशल इश्यूज़ डिस्कस किए जाते हैं या किसी भी कोई भी समाज में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसके बारे में उनको एजुकेट किया जाता है। तो इस तरह के हम इश्तिहार देखते हैं। अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं कि जो इश्तिहार का बेहतरीन मीडियम क्या है? इससे पहले भी हमने डिस्कस किया, इश्तिहार हम अक्सर प्रेस में देखने को मिलते हैं हमें हमें या रेडियो में, टेलीविज़न में, न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन्स में भी हम इश्तिहार देखते हैं। लेकिन अब बहुत सारे एडवर्टाइज़मेंट यानी मीडियम जो हैं ये बहुत सारे अवेलेबल हैं। अब ये डिपेंड है कि एडवर्टाइज़र जो है वो किस मीडियम का इस्तेमाल करता है। वो सब डिपेंड है कि वो कौन-सा प्रोडक्ट क क्या वो एडवर्टाइज़मेंट एजुकेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करता है या कमर्शियलाइज़ेशन के लिए एडवर्टाइज़मेंट दे रहा है, वो उस पे डिपेंड है। या ये भी देख सकते हैं कि जो एडवर्टाइज़मेंट की थीम है, वो क्या है? वो किस चीज़ को या किस तरह से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है या किस प्रोडक्ट को वो सेल कर रहा है या किस आइडिया को प्रमोट कर रहा है, वो सब डिपेंड होता है कि वो सब थीम पर ही डिपेंड होता है, एडवर्टाइज़मेंट की थीम पर डिपेंड होता है। यानी हर किसी जो है हर कोई मीडियम जो है इसकी अपनी प्लस पॉइंट भी हैं और माइनस पॉइंट भी हैं। यानी जब एडवर्टाइज़र जो है मीडियम का इस्तेमाल करता है तो उसको सबसे पहले ऑडियंस को देखना होता है, ऑडियंस की नीड को देखना होती है, उसकी रिक्वायरमेंट को देखना होता है और उसके अलावा फिर मीडियम का इस्तेमाल करता है। मीडियम में पॉज़िटिव पॉइंट्स भी होते हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। यानी अगर रेडियो को इस्तेमाल करता है, रेडियो के अपने पॉज़िटिव पॉइंट्स भी हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। यानी रेडियो एज़ अ मीडियम, अगर रेडियो को एज़ अ मीडियम इस्तेमाल किया जाता है, इश्तिहार का एक ज़रिया इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके पॉज़िटिव पॉइंट्स भी हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो इस तरह से जो एडवर्टाइज़र जो हैं, उनको इन सब बातों का ध्यान रखना होता है, ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि वो किस मीडियम का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे कि न्यूज़पेपर में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे हम वहाँ से इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। हम न्यूज़ के अलावा यानी खबरों के अलावा हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से हासिल करते हैं। वहाँ से हम एंटरटेन भी होते हैं और एडवर्टाइज़मेंट भी बहुत देखने को मिलते हैं।
लेकिन न्यूज़पेपर में अपनी एक लिमिटेशन है, न्यूज़पेपर खाली वो लोग पढ़ते हैं जो लिटरेट होते हैं, यानी जो पढ़े लिखे होते हैं, खाली वो लोग न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करते हैं। यानी वहाँ की जो ऑडियंस है वो एजुकेटेड ऑडियंस होती है, तो जो भी इश्तिहार न्यूज़पेपर में दिया जाता है वो एजुकेटेड ऑडियंस के लिए वो इश्तिहार होते हैं। लेकिन इसकी जो पॉज़िटिव पॉइंट ये है कि इसकी जो रीच है वो बहुत दूर-दूर तक जाती है। यानी पूरी कंट्री में अगर हम देखें कि कंट्री की बात करते हैं तो हर किसी कोने में जो है ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है अगर न्यूज़पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक गुड मीडियम यानी गुड अच्छे ज़रिए का इस्तेमाल करना, यानी किस ज़रिए का इस्तेमाल किया जाता है, वो जैसे कि प्रेस, रेडियो जो है एडवर्टाइज़र को एक बेहतरीन मीडियम का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि वो अपनी जो बात है, वो दूर-दूर तक लोगों तक पहुँचाया जाए। और इसमें क्या है कि अगर रेडियो की अगर हम बात करते हैं, तो रेडियो में भी पॉजिटिव पॉइंट है और नेगेटिव पॉइंट है। इसमें भी अपनी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। यानी अगर कोई एडवर्टाइज़र जो है वो रेडियो का इस्तेमाल करता है, रेडियो में अपनी जो लिमिटेशन ये है कि इसमें जो ऑडियंस होती है वो उस एडवर्टाइज़मेंट को देख नहीं सकते हैं, खाली वो इमेजिन करते हैं, वो सुनते हैं क्योंकि वो इसमें ऑडियो खाली होता है, इसमें कोई विजुअल्स नहीं होते हैं रेडियो में, तो खाली उसमें वो सुन सकता है और उस एडवर्टाइज़मेंट को इमेजिन कर सकता है। उनके ख़्याल में वो ज़हनी तसव्वुर कर सकता है कि ये यानी किस तरह से एडवर्टाइज़र जो है, वो अपनी जो बात है वो ऑडियंस को किस तरह से पहुँचाता है। तो ये सब जो है, ये टारगेटेड ऑडियंस की इमेजिनेशन पे ही डिपेंड होता है। इसकी जो अब ये यानी लिमिटेशन ये है कि इसमें विजुअल्स इस्तेमाल नहीं होता है और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि रेडियो को चलाने वाले जो हैं, उसकी जो ऑडियंस है, वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसको टीवी के साथ कंपेयर करेंगे या न्यूज़पेपर के साथ कंपेयर करेंगे, इसकी जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा है। यानी इसको इस मीडियम को खाली लिटरेट पर्सन इस्तेमाल नहीं करते बल्कि इलिटरेट पर्सन भी इस मीडियम का इस्तेमाल करते हैं। यानी सर्वे के बेसिस पे देखा गया है कि रेडियो जो है, रेडियो के यूज़र्स जो हैं वो न्यूज़पेपर के यूज़र से बहुत ज़्यादा है, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। या अगर इसको टीवी के यूज़र्स के साथ कंपेयर किया जाए, उसकी जो रेडियो की जो यूज़र्स हैं वो बहुत ज़्यादा है टीवी के यूज़र्स से। तो यानी इसकी जो रीच है वो बहुत ज़्यादा है और रेडियो को हम कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कहीं पर भी इसको सुन सकते हैं। यानी लेकिन अगर हम बात करते हैं टेलीविज़न की, टेलीविज़न में हमें देखना है कि हमें पर्टिकुलर रूम है, जिस रूम में वो टेलीविज़न होगा, तो वहाँ पर भी हमें बैठना है और उस इश्तिहार को देखना है, तभी हम उस इश्तिहार मतलब वो इश्तिहार जो है लोगों तक पहुँच सकता है। यानी लोगों को एक पर्टिकुलर रूम में, पर्टिकुलर स्पेस में वो इश्तिहार को देख सकते हैं। लेकिन अगर रेडियो की बात करते हैं, हम गाड़ी में ड्राइव करते समय भी हम रेडियो सुनते हैं या काम करते वक़्त भी हम रेडियो सुनते हैं या कहीं बाहर आउटिंग में गए हो, तो वहाँ पर भी हम रेडियो सुन सकते हैं। तो इसकी जो रीच भी है, वो बहुत ज़्यादा है और इसकी जो ऑडियंस है, वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम दूसरे मीडियम्स के साथ उनको कंपेयर करें, उसकी जो रीच है, वो बहुत ही ज़्यादा है। अब हम देखते हैं एडवर्टाइज़मेंट के यानी इश्तिहारात की इक़साम जो है, वो क्या-क्या है। जैसे कि हमने इससे पहले डिस्कस किया कि इश्तिहार जो है ये हम न्यूज़पेपर में भी देख सकते हैं, ये हम मैगज़ीन्स में भी देख सकते हैं। लेकिन हर किसी मीडियम में की जो लैंग्वेज है वो मुख्तलिफ है। यानी ये जो मीडियम्स हैं इसमें मुख्तलिफ तरीके से एडवर्टाइज़मेंट पब्लिश होते हैं। चाहे वो न्यूज़पेपर हो, मैगज़ीन हो, रेडियो हो, टेलीविज़न हो, तो मुख्तलिफ तरीके से एडवर्टाइज़मेंट पेश होते हैं, मुख्तलिफ तरीके से एडवर्टाइज़मेंट दिए जाते हैं। मैगज़ीन्स जो हैं, मैगज़ीन्स की अगर हम बात करते हैं, तो मैगज़ीन्स में बोल्ड लेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें कलरफुल पिक्चर्स का इस्तेमाल किया जाता है या इसमें देखा जाए कि पेपर जो है मैगज़ीन्स का वो बहुत ही आला होता है, बहुत ही उम्दा होता है अगर हम इसको न्यूज़पेपर के साथ कंपेयर करेंगे।
तो बहुत सारी डिफरेंसेस हैं मैगज़ीन के पेपर या उसकी क्वालिटी जो होती है वो बहुत ही मुख्तलिफ होती है। उसकी जो लैंग्वेज होती है या स्टाइल जो होता है वो काफ़ी ग्लॉसी, बोल्ड होता है। अगर हम उसको बाकी मीडियम्स के साथ कंपेयर करेंगे तो मैगज़ीन्स जो है वो मुख्तलिफ है। उसकी जो उसका इश्तिहार जो है वो बहुत मुख्तलिफ होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं न्यूज़पेपर की, न्यूज़पेपर में मुख्तलिफ़ तरीके से हम एडवर्टाइज़मेंट देखते हैं। कुछ एडवर्टाइज़मेंट जो है वो काफ़ी छोटे बॉक्सेस में वो एडवर्टाइज़मेंट दिए जाते हैं या कुछ एडवर्टाइज़मेंट पूरे पेज को कवर करते हैं। इस तरीके के एडवर्टाइज़मेंट हम न्यूज़पेपर में हम देखते हैं। यानी जब उसमें न्यूज़पेपर में एक ऐसी स्पेस होती है जहाँ पर छोटे-छोटे बॉक्सेस में बहुत सारे इश्तिहार दिए जाते हैं। यानी मोटर व्हीकल्स के बारे में, उनकी सेल के बारे में, पोल्ट्री या जॉब्स के बारे में, हाउसेस के बारे में, फार्म्स के बारे में यानी या जो रोज़मर्रा चीज़ें इस्तेमाल होती हैं घर में, तो उनके बारे में भी हम वहाँ पर इश्तिहार देखते हैं। यानी उसके लिए एक पूरी स्पेस होती है, जहाँ पर इस तरीके के इश्तिहार देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एडवर्टाइज़मेंट होते हैं, जो पूरे पेज को कवर करती है और वो बोल्ड लेटर्स में यानी बड़े-बड़े हरूफ़ों में उनको दिया जाता है, उनको लिखा जाता है और काफ़ी इमेजेस का इस्तेमाल किया जाता है, विजुअल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वो एडवर्टाइज़मेंट जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लोगों के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव हो, वो उसको पढ़े और उन प्रोडक्ट्स का, उन सर्विसेज़ का इस्तेमाल करे। तो एडवर्टाइज़मेंट जो है इसकी बहुत सारी किस्में हैं, यानी कुछ यहाँ पर दर्ज झैल इनकी कुछ कैटेगरीज़ दी गई हैं। यहाँ पर हम देखते हैं दर्जाबंद इश्तिहारात जिसको हम क्लासिफ़ाइड एडवर्टाइज़मेंट कहते हैं। यानी इसमें ये एक वांट ऐड होता है। वांट ऐड यानी जिसमें ऑडियंस को टारगेट किया जाता है, जिसमें एक शॉर्ट स्टेटमेंट दी जाती है यानी शॉर्ट स्टेटमेंट लिखी जाती हैं इसमें न्यूज़पेपर में और उसके बाद या कुछ ऐसे भी एडवर्टाइज़मेंट होते हैं जो लार्ज लेटर्स में लिखे जाते हैं। यानी इसकी जो अपीयरेंस है होती है वो यूजुअली डल रहती है। यानी अगर वो बॉक्सेस में होते हैं, जो क्लासिफाइड एडवर्टाइज़मेंट होते हैं, दर्जाबंद इश्तिहार जो होते हैं, वो अक्सर बॉक्सेस में होते हैं। यानी उनको एक टारगेट ऑडियंस जो होती है, खाली वो पढ़ती है, ये जनरल के लिए मैसेज नहीं होती है। यानी जो आप चाहते हैं किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप उस पेज पे जा सकते हैं, उस कॉलम पे आप इस तरीके की एडवर्टाइज़मेंट देख सकते हैं। इसके बाद होता है प्रोडक्ट एडवर्टाइज़मेंट। प्रोडक्ट एडवर्टाइज़मेंट में क्या होता है, इसमें प्रोडक्ट्स, गुड्स दिए जाते हैं, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में लिखा जाता है, उनको प्रमोट किया जाता है, किस तरह से इनकी सेल करनी है, यानी उसके बारे में लिखा जाता है। जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स को देखते हैं हम, अक्सर पेपर में सॉफ्ट ड्रिंक्स के एड्स या सोप के एड्स या टूथपेस्ट के एड्स देखने को मिलते हैं। जहाँ पर जो मेन मैसेज रहती है, वो ये है कि प्रोडक्ट को खरीदें और ये मार्केट में ये बेस्ट प्रोडक्ट माना जाता है, तो इस तरह की मैसेज देखने को मिलती है। फिर उसके बाद जो इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइज़मेंट होते हैं, इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइज़मेंट में कोई भी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है या किसी भी सर्विस के बारे में बताया नहीं जाता, बल्कि इसमें एक मैन्युफैक्चरर जो होता है कंपनी का या फर्म का, वो इसमें लोगों तक यानी लोगों में एक इमेज डेवलप करना चाहता है। यानी इसमें पर्पस ये रहता है कि जो इंस्टीट्यूशन है, वो क्या-क्या इसमें क्या-क्या फीचर्स हैं, क्या-क्या इंस्टीट्यूशन जो है ये क्या-क्या करती है, कौन-कौन सा काम करती है, कौन-कौन सी सर्विसेज़ प्रोवाइड करती हैं, क्या जनरल मैसेज है इसकी, यानी वो जनरल मैसेज प्रोवाइड करता है, लोगों तक जनरल मैसेज पहुँचाता है कि आप हमारे बारे में क्या जानते हैं और हम क्या-क्या सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन देता है। तो इस तरह की एडवर्टाइज़मेंट हम देख सकते हैं, इंस्टीट्यूशन एडवर्टाइज़मेंट। और उसके बाद नॉन कमर्शियल या आइडियाज़ एडवर्टाइज़मेंट यानी जिसमें जो नॉन कमर्शियल होते हैं जिसमें प्रोडक्ट्स को खरीदा नहीं जाता, खरीद-फरोख्त की नहीं की जाती है, बल्कि इसमें आइडियाज़ जो हैं उनको प्रमोट किया जाता है। यानी कोई भी आइडिया हो कोई भी समाज में तब्दीली लाना चाहता हो, यानी किस तरह से तब्दीली
ہونی چاہیے سماج میں، تو اس طریقے کی ایڈورٹیزمنٹ ہم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو اس طریقے کی ایڈورٹیزمنٹ ہم نیوز پیپر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، میگزینس میں بھی اس طریقے کی ایڈورٹیزمنٹ دیکھنے کو ملتی ہے، ٹی وی پہ، ریڈیو پہ اس طریقے کی ایڈورٹیزمنٹ ہم دیکھتے ہیں۔ اس کا جو مین آبجیکٹو رہتا ہے اس طریقے کے ایڈورٹیزمنٹ کا، وہ رہتا ہے کہ آئیڈیا لوگوں تک، آئیڈیا پروموٹ ہو، لوگوں تک جو ہے بات جو ہے وہ پہنچنی چاہیے، لوگوں کی سوچ میں تبدیلی آنی چاہیے، یا کوئی بھی یعنی ٹریفک رولز کے بارے میں بھی کبھی بتایا جاتا ہے، یا اسموکنگ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ڈرنکنگ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ڈرگ ابیوز کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ تو اس طریقے کے اشتہار جو ہیں یہ خالی آئیڈیاز پروموٹ کرتے ہیں، یہ کوئی بھی پروڈکٹ کو سیل نہیں کرتے، خرید فروخت اس ایڈورٹیزمنٹ میں نہیں ہوتی ہے، خالی آئیڈیاز کو پروموٹ کیا جاتا ہے، لوگوں تک جو ہے وہ انفارمیشن پہنچائی جاتی ہے۔ تو اس طریقے کی ایڈورٹیزمنٹ میں، اس طرح کے ایڈورٹیزمنٹ میں اس میں آئیڈیاز ایکسیپٹ ہوتے ہیں، لوگوں تک مدد پہنچتی ہیں، اس کے کازز کو ایکسپلین کیا جاتا ہے، کوئی بھی کسی بھی پروڈکٹ کے یعنی کوئی بھی چیز کے استعمال کرنے میں اس کا کیا سائڈ افیکٹ ہے، جیسے کہ اسموکنگ ہم دیکھیں گے، سگریٹ کا استعمال کرنے سے کیا کیا جو ہے خطرات ہو سکتے ہیں انسان کو، اس طریقے کی ایڈورٹیزمنٹ ہم اکثر دیکھتے ہیں۔ تو یہ نان کمرشل یا آئیڈیاز کو پروموٹ کرنے والے ایڈورٹیزمنٹ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اشتہار میں سرخیاں، یعنی جیسے کہ ہیڈ لائنز جو ہوتی ہیں اشتہار میں، وہ کیسی ہوتی ہیں، کس طرح سے اشتہار کو تقسیم کیا جاتا ہے، کون کون سا حصہ رہتا ہے اشتہار میں، یہ ہم دیکھیں گے۔ تو اشتہار جو ہے یہ ہم اکثر اشتہار میں 3 حصے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ ہیڈ لائن ہوتا ہے، یعنی اس کی جو سرخیاں ہوتی ہیں وہ ٹاپ پہ رہتی ہیں، تو اس کے بعد کاپی رہتی ہیں، اور پھر اس کے بعد السٹریشن رہتا ہے۔ یعنی السٹریشن جو ہے یہ ہو بھی سکتا ہے، یہ آپشنل ہوتا ہے، کبھی پریزنٹ ہوتا ہے اس میں اشتہار میں دیکھنے کو ملتا ہے، اور کبھی پورا ایبسینٹ ہی رکھا جاتا ہے، اس کو استعمال نہیں کیا جاتا ہے، یعنی آپشنل ہے۔ اس میں ایڈورٹیزمنٹ میں السٹریشن دیکھ بھی سکتے ہو، اور کسی ایڈورٹیزمنٹ میں یہ السٹریشن کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ لیکن ہیڈ لائن اور کاپی کا ہونا بہت ہی ضروری ہے ایڈورٹیزمنٹ میں۔ کاپی کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک ڈفرینٹ یعنی آئیڈیا کو کس طرح سے ڈفرینٹلی پروموٹ کیا جاتا ہے، یا پروڈکٹ کو ڈفرینٹلی مختلف طریقے سے اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ یہ کاپی جو ہے یہ ایک یونیک کوالٹی رہتی ہے کسی بھی ایڈورٹیزمنٹ میں۔ اور السٹریشن جو ہے یہ اگر السٹریشن ہے اشتہار میں، اگر السٹریشن ہے تو یا تو اس کو ہیڈ لائن اور کاپی کے درمیان رکھا جاتا ہے، یا ہیڈ لائن کے اوپر یا ہیڈ لائن کے نیچے اس کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا فریز ہوتا ہے یا سینٹینسز ہوتا ہے، سینٹینسز میں یا کچھ سینٹینس، کچھ جملوں میں ان کو دیکھنے کو ملتا ہے، یعنی جو ہیڈ لائنس ہیں، ہیڈ لائنس یعنی یا تو ایک جملہ کا ہو سکتا ہے، یا تو بہت سارے جملوں کا ہو سکتا ہے، یا تو خالی ایک فریز کا ہو سکتا ہے۔ تو اس سے جو ریڈرز ہیں یا ویورز جو ہیں، لسنرز ہیں، ان کو ایک کلیئر آئیڈیا مل جاتا ہے کہ ایڈورٹیزمنٹ جو ہے یہ کس بارے میں ہے، اور کیا میسیج جو ہے یہ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ تو ہیڈ لائن سے ہی پتہ چلتی ہے کہ جو اشتہار ہے یہ کس بارے میں ہے اور کیا کیا سروسز پرووائڈ کرتی ہیں۔ تو ہیڈ لائن جو ہے یہ ایڈورٹیزمنٹ کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس کو اکثر ٹیلی گرافک میسیج بھی کہتے ہیں۔ ٹیلی گرافک میسیج یعنی جس میں چھوٹے جملوں میں اس کو میسیج پہنچائی جاتی ہے، چھوٹے جملوں میں اس کو لکھا جاتا ہے کہ مین موٹو جو ہے ایڈورٹیزمنٹ کا وہ کیا ہے۔ اکثر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ نیوز پیپر یا میگزین کی اگر ہم بات کرتے ہیں، جو ہیڈ لائنز ہوتی ہیں ایڈورٹیزمنٹ کی، وہ بہت ہی بڑے شبدوں میں، بڑے لیٹرز میں، حروف میں ان کو دیکھنے کو ملتا ہے، یعنی وہ کافی کیچی لگتی ہیں، اس کی جو لینگویج ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، کافی اس میں ہک نظر آتا ہے، یعنی جو
व्यूअर्स या रीडर्स के लिए काफ़ी कैची हो कि उसको उस एडवर्टाइज़मेंट को पढ़े और उन सर्विसेज़, उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकें। फिर जो हेडलाइंस हैं, ये गुड हेडलाइन हम उसको कह सकते हैं जिसमें इलस्ट्रेशन भी हो, जिसमें इलस्ट्रेशन का भी इस्तेमाल किया गया है और बेहतरीन हेडलाइन का इस्तेमाल भी किया, यानी जो हेडलाइन की लैंग्वेज है, हेडलाइन का स्टाइल है, उसकी जो फ़ॉन्ट है, उसका सही तरीके से इस्तेमाल करके हम उसको कह सकते हैं कि ये बेहतरीन हेडलाइन का इस्तेमाल हुआ है। अगर उसको इलस्ट्रेशन के साथ अगर वो कंबाइन है, यानी अगर इलस्ट्रेशन भी देखने को मिलेगी हेडलाइन में, तो वो काफ़ी कैची बन जाता है, वो लोगों के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव बन जाता है, उस तरीके की एड्स को पढ़ना, उस तरीके की एड्स को सुनना। अब देखते हैं कि जो हेडलाइंस हैं, हेडलाइंस की क्या-क्या फीचर्स हैं। यानी ये कारी को खुद यानी अ, कारी की खुद ही को मुतासिर करता है, यानी ये दूसरे लफ्ज़ों में ये कारी को बिल्कुल वही पेश करता है, जो वो चाहता है। दूसरी इसकी एक ख़ुसूसियत है कि कुछ नया देता है, यानी लोगों को कुछ नया देता है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो, सर्विस हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, उसके बारे में बताता है। या ये लोगों को अराउज़ करता है, लोगों को जो रीडर होते हैं, उसको अराउज़ करता है, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोचने के लिए उसको अराउज़ करता है, उसको मोटिवेट करता है। या यानी ये कारीन की तंग जगह से निकलने का एक तेज़ और आसान तरीका बताता है। या ये सादा और सीधी, दिलचस्प और मौसर ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ ख़ुसूसियात हैं जो हेडलाइंस की हम देखते हैं एडवर्टाइज़मेंट में। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट मेल। डायरेक्ट मेल हम किसको कहते हैं? डायरेक्ट मेल यानी ये एक प्रिंटेड मैटर होता है, यानी ये तो एक या कार्ड होगा, लेटर होगा, लीफलेट होगा या फ़ोल्डर हो सकता है या ब्रोशर हो सकता है, बुकलेट हो सकता है, जिसको हम मेल के ज़रिए यानी ईमेल के ज़रिए लोगों तक इस प्रोस्पेक्ट को पहुँचाया जाता है। जिसमें ये उम्मीद रहती है कि जो टारगेटेड पर्सन है, जिसको डायरेक्टली मेल किया गया है, वो इस प्रोडक्ट या इस सर्विस का बखूबी इस्तेमाल करेगा। यानी उनको डायरेक्टली उनके ईमेल में इस तरीके की मैसेज, इस तरह की एडवर्टाइज़मेंट दिए जाते हैं। इसमें लैंग्वेज का भी बहुत ही ख़्याल रखा जाता है जब हम डायरेक्ट मेल देखते हैं, डायरेक्ट मेल एडवर्टाइज़मेंट को अगर हम देखते हैं, तो उसमें भी जो राइटिंग स्टाइल है, वो काफ़ी डिफरेंट होता है, फ़ॉन्ट इसका डिफरेंट होता है, इसकी जो लैंग्वेज है काफ़ी कैची होती है, इसमें हुक नज़र आता है। तो जो रीडर के लिए या जो पढ़ने वाला है उसके लिए काफ़ी कैची बनता है, उसके लिए काफ़ी यानी अट्रैक्टिव बनता है, उसको पढ़े, उसको उस प्रोडक्ट या सर्विस का इस्तेमाल कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि लीफलेट्स या लेटर्स जो हैं ये भी एक किस्म की एडवर्टाइज़मेंट है। लीफलेट्स जो हैं ये एक सिंगल शीट रहता है, यानी पेपर का एक यानी एक सिंगल पेपर रहता है जिसमें कुछ प्रिंट में उनको लिखा जाता है, डिज़ाइन के साथ उसको इलस्ट्रेट किया जाता है, किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए या किसी भी सर्विस को इस्तेमाल करने के लिए इस तरीके के लीफलेट्स दिए जाते हैं। लेकिन इसमें जो ऑडियंस होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है, लिमिटेड ऑडियंस रहती है इसमें ज़्यादा इसमें ज़्यादा लोगों तक ये इस तरह से ये इस मीडियम से इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचती है। यानी उन्हीं लोगों को दिया जाता है पर्टिकुलर एरिया में इनको लीफलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और उसके बाद लेटर्स यानी खतूत जिसको हम कहते हैं, खतूत भी हम मेल्स के ज़रिए ही हम लोगों तक पहुँचाते हैं। यानी खतूत में उनको लिखा जाता है कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस जो भी हो उसके बारे में उनको एज़ अ लेटर लोगों तक पहुँचाई जाती है। उनको भी मेल के ज़रिए लोगों तक इस तरीके की एडवर्टाइज़मेंट भेजे जाते हैं। लेकिन इसकी ये ख़ुसूसियत है कि उस लेटर को बहुत ही नीटली और बहुत ही क्लियर तरीके से उसको ड्राफ्ट किया जाता है और एक पोलाइट टोन का इस्तेमाल करके लोगों को पर्सुएड किया जाता है और मैसेज को क्लियरली और डायरेक्टली प्रेज़ेंट किया जाता है। फिर उसके बाद आता है फ़ोल्डर्स और ब्रोशर्स। फ़ोल्डर्स में फ़ोल्डर्स जो हैं ये अम
اس میں فولڈر ہم اس کو کہتے ہیں جس میں بہت ساری فائلز جو ہیں، چھوٹی چھوٹی فائلز ہیں، وہ انولاپ ہو جاتی ہیں ہوتی ہیں، یا کسی بھی لوز شیٹ کو وہ ایک ہولڈ ایز اے ہولڈ پرووائڈ کرے، ان کو ہم فولڈر کہتے ہیں۔ یہ ہم میل کے ذریعے بھی فولڈر پہنچایا جاتا ہے، یعنی جس میں بہت ساری فائلز ہوتی ہیں۔ یہ ڈائریکٹلی شاپس پہ بھی دیا جاتا ہے، کنسرٹس میں بھی ہم ان کو دیکھتے ہیں، ان کو ہالز میں بھی ہم کنسرن ہال میں بھی ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ اس طریقے کے فولڈرز جو ہیں وہ لوگوں کو دیے جاتے ہیں، اور وہ ایک ایڈورٹیزمنٹ کا ایک ذریعہ ہے لوگوں تک کوئی بھی پروڈکٹ یا کسی بھی سروس کا کس طرح سے استعمال کرنا ہے وہ سب آئیڈیا دیا جاتا ہے، یا کسی بھی آئیڈیا کو پروموٹ کرنے کے لیے اس طریقے کے فولڈرز دیتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں ہم بروشرز میں یہ ایک اس کو ہم پیمپلیٹ کہتے ہیں یا بکلیٹ کہتے ہیں، جس میں انفارمیشن کو سمرائز کیا جاتا ہے۔ یہ انسٹیٹیوشن کے بارے میں اس طریقے کی سروسز دی جاتی ہے، اس طرح کی نالج انفارمیشن لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے، ان کے کسی بھی انفارمیشن کے پروگرامز، وہاں پر کیا کیا پروگرامز پڑھائے جاتے ہیں یا کیا کیا پروگرامز کورسز ہیں وہاں پر، یہ سب ان بروشرز کے ذریعے دیکھنے کو ملتے ہیں، اور یہ لوگوں کو دیے جاتے ہیں۔ اس کی بھی جو آڈینس ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے، یعنی اس کی جو ریچ ہے بہت ہی کم ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آئیڈیا اشتہار یا پیسز۔ جو آئیڈیا اشتہار ہوتے ہیں اس کے جو اسٹرکچر ہے وہ کیسا رہتا ہے؟ جو آئیڈیا اشتہار ہے اس کو ہم ٹائمز آف انڈیا میں دیکھنے کو ملتا ہے، یعنی ٹائمز آف انڈیا میں ہم اس طریقے کے ایڈس ہم دیکھتے ہیں، اس طریقے کے اشتہار ہم دیکھتے ہیں جہاں پر آئیڈیاز جو ہے ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے، ان کو لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس میں سیلز نہیں ہوتی ہیں، لوگ اشتہار کے بارے میں یعنی کسی بھی آئیڈیا کو پروموٹ کرتے ہیں، اس میں سیلز خرید فروخت نہیں ہوتی ہیں، خالی لوگوں تک انفارمیشن، نالج، اویئرنیس لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ جو ہے یہ انڈین کینسر سوسائٹی نے یہاں پر یہ ایڈورٹیزمنٹ دیا ہے۔ تو اس ایڈورٹیزمنٹ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اسموکنگ کے بارے میں ایڈ دیا گیا ہے کہ آر یو فورسنگ یور چائلڈ ٹو اسموک، اس کے بارے میں پوری سی ڈیٹیل السٹریشن دی گئی ہے۔ تو یہ انڈین کینسر سوسائٹی نے دیا ہے ارلی ڈسکوری میں، ارلی ڈسکوری ارلی ریکوری، یہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کے ایڈس۔ یا دوسرا ٹائپ جو ہے ایڈ کا یہاں پر ڈونٹ ویسٹ واٹر سیو اٹ، تو یہاں پر لکھا گیا ہے کس طرح سے واٹر کو بچایا جا سکتا ہے، کہ اگر یہاں پر لیفٹ رائٹ سائڈ میں اس کی دیکھ سکتے ہیں پرابلم اگر اس طرح کی ہو تو کتنا نقصان ہو سکتا ہے، اور کس طرح سے ہمیں پانی کو بچانا ہے۔ تو اس طرح کی ایڈورٹیزمنٹ ہم دیکھتے ہیں، یہ ٹائمز آف انڈیا سے لیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر بھی ہم یہ بھی ٹائمز آف انڈیا سے لیا گیا ہے یہ اشتہار، یہاں پر بھی ڈرگس کے بارے میں انفارم کیا گیا ہے کہ لوگوں کو ڈرگس کا استعمال نہیں کرنا ہے، اور کس طرح سے موٹیویٹ کیا جاتا ہے، پبلک کو کس طرح سے موٹیویٹ کیا جاتا ہے، کس طرح سے ایموشنز کو اراؤز کیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے کی ایڈورٹیزمنٹ ہم دیکھتے ہیں، یہ اس طریقے کی ایڈورٹیزمنٹ جو ہے یہ آئیڈیاز پروموٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، پروڈکٹس کو سیل کرنے کے لیے اس طریقے کی ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہوتے ہیں، وہ ہم نے اس سے پہلے ڈسکس کیا۔ تو اس یونٹ میں ہم نے دیکھا کہ ایڈورٹائزر کیا ہے، ایڈورٹیزمنٹ کون دیتا ہے، ایڈورٹائزنگ کیا ہے، کس طرح سے کی جاتی ہے، اور ایڈورٹیزمنٹ کی کیا اقسام ہے، یہ ہم نے اس یونٹ میں ڈسکس کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ یونٹ جو ہے پبلک سروس ایڈورٹیزمنٹ۔ اس یونٹ کا ساخت ہے مقاصد، سب سے پہلے مقاصد دیکھتے ہیں، پھر تعارف دیں گے اس یونٹ کا، پھر اشتہار ضرورت اور فنکشنز کیا ہیں، اشتہاری فہم کیا ہے، اشتہار کی درجہ بندی کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ سب ہم اس یونٹ میں ڈسکس کریں گے، یہ بہت ساری یہ ہم لاسٹ میں پھر اس یونٹ کا خلاصہ بھی دیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس یونٹ کے مقاصد کو دیکھتے ہیں۔ اس یونٹ میں ہم دیکھیں گے کہ ایڈورٹیزمنٹ کی جو فنکشنز ہیں، ان کی جو ضروریات ہیں، ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے، اور جو کون سی جو اقسام ہیں ایڈورٹیزمنٹ کی وہ کیا ہے، جیسے کہ کمرشل یا پبلک سروسز کس طرح سے دی جاتی ہیں اشتہار کے ذریعے، یا سوشل تھیمز جو ہیں اشتہار میں کیا ہوتی ہیں، کس طرح سے مختلف ہوتی ہیں، کون سی سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں، یہ بھی ہم اس یونٹ میں ڈسکس کریں گے۔
اور ہم یہ بھی جانیں گے کہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے اشتہار میں کیا ڈفرینس ہے، ان میں کیا فرق ہے، اور ٹی وی کے اشتہار یا پریس کے اشتہار میں کیا فرق ہے، یہ ہم دیکھیں گے آگے اس یونٹ میں۔ اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ریڈیو کا اسکرپٹ جو ہے، ایڈورٹیزمنٹ کا اسکرپٹ کیسا ہوتا ہے، ان کی لینگویج کس طرح سے استعمال ہوتی ہے، یہ بھی ہم اس یونٹ میں پورا ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں ہم انٹرو پہ، یعنی اس یونٹ کے تعارف پہ۔ اس یونٹ میں، اس سے پہلے ہم نے یونٹ میں ڈسکس کیا کہ ایڈورٹیزمنٹ کس کو کہتے ہیں، ایڈورٹیزمنٹ کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں، ان کو کس طرح سے کن ماس میڈیا کا استعمال کر کے ایڈورٹیزمنٹ دیا جاتا ہے۔ تو یعنی یہاں پر ہم پبلک سروس ایڈورٹیزمنٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ پبلک سروس ایڈورٹیزمنٹ کس طرح سے دی جاتی ہیں، یعنی جن کو ہم پی ایس ایز کہتے ہیں، ان کی لینگویج، ان کا ٹون وہ کیسا ہوتا ہے، کس طرح سے لوگوں تک پہنچتی ہے۔ یعنی اس سے پہلے بھی ہم نے بہت بار ڈسکس کیا کہ ریڈیو جو ہے اس کی جو آڈینس ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم باقی ماس میڈیا کے ساتھ اگر ہم ان کو کمپیئر کریں گے تو اس کا جو آڈینس ریچ ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے، یعنی بہت سارے سننے والے ہوتے ہیں ریڈیو کے۔ یعنی دیکھا گیا ہے کہ 95% جو ہے آڈینس جو ہے وہ ریڈیو ہی سنتے ہیں، یعنی اور جو ریڈیو ہے اس کی ریچ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے۔ تو اس کی جو کس طرح سے پی ایس ایز کا استعمال کرتے ہیں، یعنی پبلک سروس ایڈورٹیزمنٹ کس طرح سے ریڈیو کے ذریعے دی جاتی ہیں، ان کی کیا خصوصیات ہے، ان کو اس ایڈورٹیزمنٹ کو کس طرح سے براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے، یا لوگوں تک کس طرح سے میسیج پہنچتی ہے، اناؤنسمنٹ کس طرح سے کی جاتی ہے، یہ بھی ہم اس یونٹ میں ڈسکس کریں گے۔ اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ایڈورٹیزمنٹ جو ہے اس کو کاپی کیسی ہوتی ہے، ایڈورٹیزمنٹ کی کاپی کیا ہوتی ہے، السٹریشن کیا ہے، یہ بھی ہم اس یونٹ میں پھر سے ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ تو ایڈورٹیزمنٹ کی جو نیڈ ہے، ضروریات ہیں، اس کی جو فنکشن ہے، یہ سب ڈپینڈ ہے کہ پروڈکٹ کیسا ہے، تھیم کیا رہے گی ایڈورٹیزمنٹ کی، لوگ اس کو استعمال کیوں کرنا چاہیں گے، اور کتنی ضرورت ہوگی لوگوں کو اس کو استعمال کرنے کی، یہ بھی ایڈورٹائزر کو دیکھنا ہوتا ہے، یا ایڈورٹیزنگ ایجنسی جو ہوتی ہیں ان کو دیکھنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے کہ اس طریقے کی ایڈورٹیزمنٹ اگر دے تو لوگوں کو اس طرح سے لوگوں کو اس ایڈورٹیزمنٹ میں سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اور کن کن لوگوں کو ان ایڈورٹیزمنٹ کا فائدہ ہو سکتا ہے، یا اگر کوئی سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں یا پروڈکٹ سیل کیا جا رہا ہے تو کن لوگوں کو یہ کن لوگوں کی نیڈ ہو سکتی ہے، کن لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے۔ تو اس فنکشنالٹی کو سب سے پہلے اس کو تصور کیا جاتا ہے کہ یہ کس ایریا کے لیے ہے، یہ کن انڈیویجولس کے لیے اس طریقے کے اشتہارات دینے ہیں، یعنی ان کی نیڈس اور ان کی فنکشن کو سب سے پہلے دیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ یعنی لوگوں کے ایٹیٹیوڈ کو، ان کے اویئرنیس کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ اس کے بعد ایڈورٹیزمنٹ جو ہے پھر ہم کسی بھی ماس میڈیا میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اشتہار کی جو درجہ بندی ہے وہ کس طرح سے کی جاتی ہے۔ اشتہار میں یا تو پروڈکٹ جو ہے، پروڈکٹ کی ریپوٹیشن جو ہے، پروڈکٹ ریپوٹیشن ایڈورٹیزمنٹ، یعنی اس میں پروڈکٹ کے بارے میں انفارمیشن دی جاتی ہے، اس کی سروسز، اس کی جو گڈ کوالٹیز ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور یہ کیا کیا سروسز پرووائڈ کرتا ہے، یہ کیا کیا اس پروڈکٹ میں کیا کیا خصوصیات ہیں جو باقی پروڈکٹس میں نہیں ہے، یا جو ایسا کوئی پروڈکٹ اویلیبل نہیں ہے جس میں اتنے فیچرز ہو گئے، یا اتنی جو لوگ اتنا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ میں یہ سب جو ہے، یہ ایڈورٹیزمنٹ میں دیکھنے کو ملتا ہے کس طرح سے ایڈورٹائزرز اپنے پروڈکٹ کو بیچتے ہیں، لوگوں تک انفارمیشن پہنچاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے انسٹیٹیوشنل ایڈورٹائزنگ، یعنی ادارہ جاتی اشتہار۔ ادارہ جاتی اشتہار جو ہے اس میں کوئی بھی پروڈکٹ کو سیل نہیں کیا جاتا ہے، اس میں خالی آئیڈیاز کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ اس کو ہم انسٹیٹیوشنل ایڈورٹائزنگ کہتے ہیں، جس میں بہت سارے اقسام ہیں۔ اس میں پیٹرونیج انسٹیٹیوشنل ایڈورٹائزنگ، یا پبلک ریلیشنل انسٹیٹیوشنل ایڈورٹائزنگ، یا تیسرا ہے پبلک سروس ایڈورٹائزنگ۔ تو سب سے پہلے پیٹرونیج جو ہے،
पैट्रोनेज इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग क्या होता है, इसमें आइडियाज़ को सेल किया जाता है, लेकिन आइडियाज़ जो है या तो वो यानी जो प्रोड्यूसर होगा कंपनी का या रिटेलर होगा किसी भी प्रोडक्ट का, वो इस तरीके के आइडियाज़ को प्रमोट करता है। यानी एग्जांपल लेते हैं हम, फोर्ड जो है, फोर्ड की एक ये बेटर एग्जांपल रहेगी अगर हम फोर्ड को देखते हैं। फोर्ड जो है ये एक ऐसी कंपनी है जो व्हीकल्स बनाती है, कार्स, ट्रक्स, बसेस, इस तरह के जो व्हीकल्स बनाती है। लेकिन जब फोर्ड का ऐड हम देखते हैं, फोर्ड में किसी पर्टिकुलर कार के बारे में वो ऐड नहीं होता है, या किसी पर्टिकुलर ट्रक या बस के बारे में ऐड नहीं होता है, बल्कि वो जनरली वो मैन्युफैक्चरर के बारे में ऐड होता है। जो यानी वो दिखाते हैं, उन एड्स में हम देख सकते हैं कि वहाँ पर दिखाई जाती हैं, उन एड्स में देखने को मिलता है कि जो ये फ़र्म है, ये कितनी सक्सेसफुल फ़र्म है, या इस फ़र्म से आपको किस तरीके की गाड़ियाँ मिल सकती हैं, किस तरीके की सर्विसेज़ जो है ये प्रोवाइड होती हैं, वो हम देख सकते हैं। तो ये एक पैट्रोनेज एडवर्टाइज़िंग होता है। उसके बाद पब्लिक रिलेशनल एडवर्टाइज़िंग, जिसमें एक जो फ़र्म है या अम, जो कंपनी है, वो अपनी इमेज जो है अ, लोगों तक पहुँचाना चाहता है, अपनी इमेज जो है उसको समाज में मज़बूत करना चाहता है। तो उस तरीके के एड्स हम देख सकते हैं। ये पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर एड्स होते हैं। ये इंडियन ऑयल की एग्ज़ाम्पल अगर हम देखेंगे, इंडियन ऑयल की एग्ज़ाम्पल जो है ये बेस्ट एग्ज़ाम्पल है, जो पब्लिक रिलेशनल एडवर्टाइज़िंग में की एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। या इसके अलावा जो पब्लिक सर्विस जो एडवर्टाइजिंग है, पब्लिक सर्विस में इसमें कोई भी प्रोडक्ट को सेल नहीं किया जाता है उनको, बल्कि आइडियाज़ को प्रमोट किया जाता है, लोगों के हेल्थ के बारे में उनको अवेयरनेस दी जाती है, रोड सेफ्टी के बारे में इस तरीके के एडवर्टीज़मेंट होते हैं, या एनवायरनमेंट को हमें किस तरह से क्लीन करना है, उस तरीके के एडवर्टीज़मेंट जो है ये पब्लिक सर्विस एडवर्टीज़मेंट में आते हैं, या फैमिली प्लानिंग या चाइल्ड वेलफेयर, तो इस तरीके के एडवर्टीज़मेंट हम देखते हैं। अब हम देखते हैं पब्लिक सर्विस के ऐलानात यानी अनाउंसमेंट्स जो हैं, पब्लिक सर्विस के अनाउंसमेंट उसको हम देखेंगे। तो रेडियो को इससे पहले डिस्कस किया कि इसकी जो रीच है वो 90% 95% है, यानी 95% लोग जो हैं वो रेडियो का ही इस्तेमाल करते हैं। तो रेडियो के ज़रिए ही हम ज़्यादा जो है पब्लिक सर्विस एड्स हम रेडियो के ज़रिए ही हम उन्हीं के ज़रिए हमें सुनने को मिलता है। तो रेडियो जो है एक बेस्ट मीडियम है, जहाँ तक लोगों तक बहुत सारे लोगों तक लार्ज ऑडियंस तक जो है बात जो है वो पहुँच जाती है, आइडियाज़ वहाँ पर प्रमोट होते हैं। लोगों को अवेयरनेस के बारे में यानी उस तरीके के एड्स हम रेडियो के ज़रिए ही हम देखने को मिलते हैं, या चाइल्ड वेलफेयर या एनवायरनमेंट को किस तरह से क्लीन रखना है। तो इस तरीके के एड्स जो हैं, ये हम रेडियो से ही हम अक्सर सुनते हैं। तो पीएसए का जो पर्पस है वो क्या है? यानी लोगों की प्रॉब्लम, लोगों के इंटरेस्ट के बारे में उसके उसको डिस्कस करना, यानी लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, उनकी जो प्रॉब्लम है उसको देखना और उस पे जो है सर्विस प्रोवाइड करना, उस सर्विसेज़ के थ्रू ही उन सर्विसेज़ को लेकर उनको एडवर्टाइज़मेंट प्रोवाइड कर देना। तो ये सब हम रेडियो में ही इस तरीके के एडवर्टाइज़मेंट देख सकते हैं। तो इससे पीछे हमने डिस्कस किया कि रेडियो और जो टीवी है, इसमें क्या फ़र्क है। इस एडवर्टाइज़मेंट में इनकी लैंग्वेजेज़ बहुत ही डिफरेंट होती हैं। तो पीएसएज़ जो हैं, ये हम रेडियो के ज़रिए भी दे सकते हैं, ये टेलीविज़न के ज़रिए भी हमें देखने को मिलती हैं। तो यानी जो सिगरेट की एग्ज़ाम्पल बेस्ट एग्ज़ाम्पल है कि इसको हम इस तरीके के एड्स को हम रेडियो पे भी सुनते हैं, इस तरीके के एड्स को हम टेलीविज़न पे भी देखते हैं, या न्यूज़पेपर में भी इस तरीके के एड्स देखने को मिलते हैं। तो इनको हम पब्लिक सर्विस एडवर्टाइज़मेंट कहते हैं। आपका शुक्रिया।